नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आपका स्वागत है मेरे गार्डन जम्बेश्वर वाटिका में। और आज मैं दिखाती हूँ आपको एक फ्लावरिंग प्लांट। ये देखिए, ये एक जोरा का प्लांट है और इसको मैंने कम से कम 10 दिन पहले ख़रीदा था। ये शॉर्ट वीडियो में डाला भी था। उस टाइम इस पर बिल्कुल गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही थी इस तरह से। तो वो सारे फ्लावर अब स्पेंड हो चुके हैं और ये देखिए, ये इस तरह से नई कलियां बन रही है और आगे से ये नए नए शूट्स निकलने शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये येलो कलर का है और ये है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट। ये लगभग साल के 7-8 महीने फ्लावरिंग करता रहता है आपका। ये मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, और दिसंबर और जनवरी में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। और उसके बाद जैसे ये अपना स्प्रिंग सीजन शुरू होता है तो ये फिर से फ्लावरिंग करने लगता है। इसके मेरे पास 3 कलर हैं। एक ये येलो है, एक रेड है जो कि ग्राउंड में लगा हुआ है, और एक पिंक है, वो पोट में लगा हुआ है। तो आज हम इसको लगाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी सोइल बनाएं। जो पिंक वाला है वो मेरे पास 2-3 साल से लगा हुआ है, अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है उसमें। तो इसको भी आज हम लगाते हैं अपने पोट में और आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें मिट्टी तैयार करनी है। ये देखिए, ये है गार्डन सॉइल और ये है अपनी गोबर की खाद और ये फंगिसाइड है। अगर आपके पास गोबर की खाद हो तो वो ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट हो तो वो ले लीजिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्लांट को अपने तरीके से लगाइए और इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये तो हो गई हमारी मिट्टी और इसमें कुछ हम मिलाएंगे 2 से 3 चम्मच। ये देखिए, ये नीम खली है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर मिलाइए। ये रेनी सीजन में फंगस का थोड़ा अटैक ज़्यादा होता है प्लांट में। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फंगिसाइड तो ज़रूर मिलाइए आप अपने प्लांट में। तो ये हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है। इसके बाद बारी आती है हमारे पोट की। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने मिट्टी का पोट लिया है जो क्ले पोट होता है, और ये मेरे हिसाब से 10 इंची पोट होगा। तो इस तरह से अच्छा सा होल बना हुआ है इसमें। अगर आप प्लास्टिक का पोट लेते हैं तो उसमें होल बिल्कुल अच्छे से बनाइए, उसमें फिर थोड़ी दिक्कत होती है हमें। तो इस तरह से इस होल को इस तरह से ये टीपरी लगा के हम इसको बंद कर लेंगे और बाद में हम इसमें डालेंगे कुछ अपनी सूखी पत्तियाँ। अगर आप पहले से गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके पास सूखी पत्तियाँ होगी। अगर नहीं हो तो आप सीधा मिट्टी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालिएगा। ये बाद में डिकम्पोज होके अपना प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता रहता है इससे, और थोड़ा गमला भी फिल हो जाता है नीचे से। इसके बाद हम इसमें मिट्टी डालेंगे और फिर अपना प्लांट रख के देखेंगे। तो इस तरह से ये नीचे पत्तियां डालकर और ऊपर मिट्टी डालकर मैंने इसको फिल कर लिया है गमले को। अब हम इसमें इस तरह से अपना प्लांट है, ये इस तरह से पोट में लगा हुआ है, हम इसको निकालेंगे। और एक बात और, ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से प्लास्टिक की टोकरी लगी हुई है। अगर आप इस तरह से मानसून सीजन में अपने प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस टोकरी को काट कर निकाल दीजिए। अदरवाइज़ ज़्यादा गर्मी है या फिर आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो एक बार के लिए इसको रख सकते हैं आप। ये ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दिक्कत करती है, और ऐसा भी नहीं है कि ये लगा रहना चाहिए। तो अगर आप मानसून या स्प्रिंग सीजन के अलावा किसी मौसम में इसको रिपोर्ट करते हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद जब भी आप इसको दोबारा रिपोर्ट करें गमले अपने प्लांट को थोड़ा बड़ा होने के बाद है, तो इसको काट कर हम निकाल लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको, इससे निकाल कर हम इसको लगाएंगे प्लांट को अपने। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको इस तरह से निकाल लिया है। अगर आप बिगनर है तो आप इस टोकरी को रख सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये रूट्स तो इस तरह से नीचे से चल रही है। इतना बड़ा ये कोई प्लांट भी नहीं बनता हमारा ज़्यादा, उसको बाद में भी निकाल सकते हो। ये देखिए, इसके टोकरी लगने के बावजूद भी इस तरह से इसकी बहुत अच्छी रूट बनी हुई है, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको कट करके निकाल दूँगी। अगर आपसे निकलता है तो निकाल दीजिए, वरना आप रख भी सकते हो।
ये देखिए जी, ये मैंने इसको काट कर इस तरह से निकाल लिया है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये थी। अगर ज़्यादा हमारा प्लांट बड़ा होता है या फिर इसकी रूट ज़्यादा फैलती है तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है प्लांट को। तो देखिए, अगर आप बिगनर है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको रहने दीजिए। ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसके रूट्स भी एक आध कट जाते हैं, लेकिन हाँ भाई, अगर ध्यान से निकालेंगे तो ये निकल भी जाता है। तो अब हम इस तरह से अपने प्लांट को सेट करेंगे और मिट्टी फिल करेंगे। तो मैंने इस तरह से इसमें मिट्टी फिल कर ली है दोस्तों। ये थोड़ा सा एक हाथ से वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। हमें बिल्कुल इस तरह से सेंटर में इसको रखना है प्लांट को अपने, और साथ साथ मिट्टी डालकर हल्के हाथ से दबा लेना है। ये देखिए, अब कम से कम हम इसको 4 से 5 दिन के लिए रखेंगे, बिल्कुल सेमी शेड में, जहाँ शेड हो। सुबह की हल्की फुल्की आधी घंटा की धूप पड़ती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। 4 से 5 दिन के बाद आप इसको 4 से 5 घंटे की धूप में, और उसके बाद आप 6 से 7 घंटे की धूप में आराम से रख सकते हो इस मौसम में। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती हो मई जून में तो आप इसको 4 से 5 घंटे की सुबह की धूप में ही रखिए। वैसे ये एक हार्डी प्लांट है, आसानी से चल जाता है और लगभग पूरी साल ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो इस तरह से ये जो कलियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी है, हम इनको कट करके निकाल देंगे तो यहाँ से नई नई सोर्स निकलेगी, और जितनी ये हमारे ब्रांच निकलेगी उन पर सब पर फ्लावरिंग होती रहेगी। तो अब देखिए, हमने इसकी टोकरी काट कर निकाली है तो कुछ जड़ें भी हमारे डैमेज हो चुकी है। रूट बॉल था वो भी दिक्कत में है थोड़ा। तो इसके लिए हमें इसमें क्या देना है, तो मैं डालूँगी इसमें ह्यूमिक एसिड। तो आपको क्या करना है, एक छोटी चम्मच लेके उसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया है। आप जितना अपना पॉट हो उसी हिसाब से पानी बनाइएगा। तो ये है ह्यूमिक एसिड, ये देखिए, ये इस तरह से ये पैकेट में आता है। मैंने इसको इस डब्बे में रख रखा है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह से छोटी चम्मच है हमारी, इस तरह से 1 चम्मच हम इसके करीब इसमें डाल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। ये ह्यूमिक एसिड एक बूस्टर का काम करता है हमारे प्लांट के लिए। जैसे हमने अब नया प्लांट लगाया तो ये सूखने जाएगा थोड़ा बहुत, इसको दिक्कत भी होगी, तो इसको ये ताकत देता है और मिट्टी से जो न्यूट्रिशन है वो लेने में मदद करता है। तो इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल ये एकदम से इस तरह से ये ब्लैक कलर का हो जाता है। और अब हम इसमें अपने प्लांट में इस तरह से अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, तो हमारा एक जोरा का प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट लगकर तैयार हो चुका है। तो आप भी लगाइए नए नए प्लांट इस मानसून सीजन, और अपने गार्डन को बनाइए हरा भरा और कलरफुल। और मेरी वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्लांट के साथ और एक नई जानकारी के साथ।